तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में हरिप्रसाद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा हरिप्रसाद अत्यंत व्यवस्थित और नियमों का पालन करने वाला था। उसका महल, उसके सैनिक और यहाँ तक कि उसके बाग बगीचे भी दोषरहित अनुशासन का प्रतीक थे। राजा को हर चीज सुंदर, साफ सुथरी और नियमित पसंद थी। वह भगवान शिव का सम्मान तो करता था, लेकिन उन्हें अव्यवस्था का देवता मानता था, क्योंकि उनके भक्त शरीर पर राख मलते थे, जटाएं बढ़ाते थे और कैलाश की बर्फीली चोटियों पर रहते थे। राजा के महल के पास ही एक प्राचीन वट वृक्ष बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें सदियों से जमीन में गहरी धंसी हुई थी। ये स्थान शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल था। वहाँ साधुओं की धूम्रपान की राख, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और जटाधारी सन्यासियों के रहने से एक सहज अव्यवस्थित माहौल बना रहता था। राजा को ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि उस पूरे स्थान को साफ किया जाए। उसने मजदूरों को भेजा और कहा, इस अव्यवस्था को हटाओ, यहाँ से राख हटाओ, पत्थरों को पॉलिश करो और इसे एक शांत सुंदर ध्यान केंद्र में बदलो। जब मजदूर काम कर रहे थे तो वहाँ बैठे एक वृद्ध भस्मधारी साधु ने राजा को रोका। साधु ने विनम्रता से कहा, राजन, कृपा करके इस स्थान की प्रकृति को न बदलें। इस वट वृक्ष की छांव में शिव जी वास करते हैं। उनका निवास स्थान मानव द्वारा बनाए गए नियमों या सुंदरता की परिभाषा का मोहताज नहीं होता। यहाँ की अव्यवस्था ही शिव का श्रृंगार है। लेकिन राजा ने साधु की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, शिव तो हर जगह है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में हर जगह भव्यता और स्वच्छता हो। कुछ ही दिनों में वह स्थान पूरी तरह बदल गया। टूटी फूटी जमीन को चमकीले संगमरमर से पाट दिया गया, राख को धो दिया गया और पेड़ के नीचे एक कृत्रिम फव्वारा लगा दिया गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगली सुबह जब राजा अपने नए बनाए हुए सुंदर ध्यान केंद्र का निरीक्षण करने आया तो अचानक मौसम बदल गया। आकाश में भीषण गर्जना हुई और एक भयंकर तूफान आ गया। ये तूफान ऐसा था कि उसने केवल व्यवस्था को लक्ष्य बनाया। संगमरमर के फर्श उखड़ गए, फव्वारा टूट गया और राजा द्वारा लगाए गए सुंदर व्यवस्थित फूलों के पौधे उखड़ गए। लेकिन उस वट वृक्ष की एक भी डाल नहीं टूटी और साधुओं के रहने का वह पुराना अव्यवस्थित कोना बिल्कुल सुरक्षित रहा। जब तूफान शांत हुआ तो राजा ने देखा कि टूटे हुए संगमरमर के फर्श के बीच एक जगह भस्म की एक मोटी परत जमा हो गई थी, जो साधुओं ने वर्षों पहले वहां छोड़ी थी। उस भस्म के ढेर पर एक जलता हुआ त्रिशूल का चिन्ह बना था। राजा घुटनों के बल बैठ गया। तभी उसे आकाश से एक ध्वनि सुनाई दी, हे राजा, ये सृष्टि मेरी ही रचना है। सृष्टि केवल नियमों से नहीं चलती, ये जीवन और मृत्यु, व्यवस्था और अव्यवस्था, सुंदरता और कुरूपता के संतुलन से चलती है। तुमने केवल सुंदरता को चाहा और अव्यवस्था से घृणा की, लेकिन मैं वही हूँ जो विष को भी गले लगाता है और जिसके कंठ में नाग भी वास करता है। जब तक तुम इस अव्यवस्था को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम मुझ में पूर्णता नहीं देख पाओगे। राजा हरिप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस स्थान को फिर से उसकी प्राकृतिक और सहज स्थिति में लौटा दिया जाए। उसने साधु से क्षमा मांगी और स्वयं भी अपने शरीर पर भस्म मलकर उस वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उस दिन से उसने समझा कि शिव की भक्ति का अर्थ है जीवन की हर विपरीतता को शांत भाव से स्वीकार करना और यह जानना कि ईश्वर की सबसे बड़ी कला अव्यवस्था में भी व्यवस्था बनाए रखने में है। राजा हरिप्रसाद ने उस दिन केवल एक तूफान को शांत होते नहीं देखा था, बल्कि अपने भीतर सदियों से जमी हुई अहंकार की धूल को उड़ते हुए महसूस किया था। उस घटना के बाद राजा का जीवन और उसका शासन पूरी तरह से बदल गया। उसने वट वृक्ष के पवित्र स्थान पर न केवल साधुओं को रहने की खुली अनुमति दी, बल्कि स्वयं भी रोजाना वहां कुछ समय बिताने लगा। उसका राजसी वस्त्र अब सादगी भरा था और उसके माथे पर भस्म का टीका चमकता था। परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव उसके शासन में दिखा। पहले जहां वह हर नियम का कठोरता से पालन करवाता था, अब वह न्याय करते समय पहले व्यक्ति की पीड़ा और मजबूरी को समझने लगा। उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी समस्या को केवल कानून की कसौटी पर न तौलें, बल्कि करुणा के तराजू से भी मापें।
उस राज्य में अब निर्बल भी निडर होकर राजा के सामने अपनी बात रख सकते थे, क्योंकि राजा ने अव्यवस्था मानव जीवन की जटिलता को स्वीकार कर लिया था। कुछ समय बाद राज्य पर एक नई विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने हरिप्रसाद के सबसे पिछड़े और अविकसित गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वीरभद्र का मानना था कि उस गांव के लोग अनुशासनहीन और गरीब थे, इसलिए उसे जीतना आसान होगा और हरिप्रसाद उनकी रक्षा के लिए अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करेगा। जब ये सूचना राजा हरिप्रसाद को मिली तो उसके सेनापतियों ने सलाह दी कि हमें अपनी मुख्य सेना को राजधानी की रक्षा में लगाना चाहिए और उस दूरस्थ अव्यवस्थित गांव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु हरिप्रसाद ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, एक पिता अपने सबसे कमजोर बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। उस अविकसित गांव की अव्यवस्था ही मेरी परीक्षा है। यदि मैं वहां शांति और व्यवस्था स्थापित कर सका तो समझो मैंने शिव की शिक्षा को सही अर्थों में ग्रहण किया है। राजा अपनी सेना का एक छोटा सा दल लेकर उस गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर उसने पाया कि गांव सचमुच अस्त व्यस्त था, टूटे घर, बिखरे खेत और डरे हुए लोग। राजा ने कोई भव्य युद्ध की घोषणा नहीं की। उसने रात भर गांव के लोगों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी, उनके टूटे घरों को ठीक करने में मदद की और उनके डर को दूर करने का प्रयास किया। अगली सुबह उसने अपने माथे की राख हर ग्रामीण के माथे पर लगाए और उनसे कहा, डरे नहीं। शिव हमें तभी स्वीकार करते हैं जब हम अपने भीतर की सारी अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं। हम अपूर्ण हैं, लेकिन हम एक साथ हैं। जब राजा वीरभद्र की विशाल सेना ने उस गांव पर हमला किया तो उन्हें एक अजीब दृश्य दिखा। उन्हें राजा हरिप्रसाद अपने सैनिकों के साथ नहीं बल्कि गांव के उन गरीब साधारण लोगों के साथ खड़ा मिला, जिनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही वीरभद्र के सैनिक आगे बढ़े, उन्हें अचानक लगने लगा कि गांव के हर नागरिक के हाथ में पकड़ी हुई साधारण लाठी और खेती के औजार महाकाल के डमरू और त्रिशूल का रूप ले रहे हैं। वीरभद्र की सेना भयभीत हो गई। उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद की विनम्रता और अपने अव्यवस्थित लोगों के प्रति उसका प्रेम किसी भी कवच या तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वीरभद्र ने बिना लड़े ही हार मान ली। वह समझ गया कि हरिप्रसाद ने केवल राज्य नहीं बदला था, बल्कि उसने अपने अंदर सच्चा कैलाश स्थापित कर लिया था। वह कैलाश जहां हर छोटी से छोटी चीज को भी समान स्नेह और सम्मान मिलता है। उस दिन से राजा हरिप्रसाद केवल एक शासक नहीं बल्कि एक राजऋषि के रूप में जाने गए, जिसने सीखा कि दिव्यता कठोरता में नहीं बल्कि विशाल हृदय की सहज स्वीकृति में वास करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।